हैं। ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए एक सिस्टम होता है। सिस्टम वही है जो 9th के लिए है, वही सिस्टम 10th के लिए है। केवल कुछ चीज़ें बदलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। लिखा गया प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट, मतलब आप फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट कैसे लिखेंगे। पहले आपका लिखा रहेगा, आपके फाइल में भी प्रोजेक्ट का नाम है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट लिखा गया है। आप उसके नीचे जहाँ से लिखने के प्रोसेस हैं वहाँ पर अपनी हेडिंग भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम, नेम ऑफ प्रोजेक्ट लिख देंगे। आगे लिखा गया है क्या, टू लर्न द नेम ऑफ द लेसन्स एंड इट्स राइटर्स एंड पोएट्स एंड इट्स पोएम। पोएट्स पोएम एंड इट्स पोएट। इट मीन्स आपको क्या करना है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट में इस पॉइंट को लिख देना है। लिखने के और भी थोड़ा बहुत तरीके हो सकते हैं, आप बदल कर थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर प्लान है, आप इस तरह से लिख देंगे। सबसे मेन काम होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉलम लगाते हैं, डैश नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि कॉलन और डैश लगाने पर इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ता है। सिर्फ कॉलन लगाने का मतलब होता है इसके बारे में, कोई भी इस ऑब्जेक्ट है क्या वो लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। आप इसको हेडिंग नहीं बना सकते हैं, आप कॉलम लगाएंगे जिसे लगाएं। लिखा है टू एनेबल टू लर्न द नेम ऑफ द लेसन्स एंड इट्स राइटर्स एंड द नेम ऑफ the poems and its poets of our text book। मतलब अपनी अपनी टेक्स्ट बुक से हमें क्या करना है, राइटर का नाम, पोएट का नाम, लेसन का नाम, पोएम का नाम, उसको क्या करना है, लर्न करना। उद्देश्य इस ऑब्जेक्ट में होता है उद्देश्य, मतलब अपने प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, दोनों के मतलब प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, सबके लेसन के नाम और राइटर का नाम याद करना, ये इस प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट का उद्देश्य है। अब चलिए देखिए उसको लिखेंगे कैसे। पहले आप प्रोज लिखेंगे, कॉलम लगाएंगे और प्रोज का एक प्रोफार्मा तैयार करेंगे। जो प्रोफार्मा मैंने यहाँ तैयार किया है, यहाँ लिखा कि एशियन सीरियल नंबर आप जानते हैं, नेम ऑफ लेसन्स रहेगा, राइटर नेम रहेगा। अब यहाँ पर आप क्लास 10 का बना रहे हैं, तो फर्स्ट आप अपने क्लास 10 का जो लेसन का नाम उसको लिखेंगे और इसके राइटर का नाम लिखेंगे। हमने 9th का यहाँ पे लिखा है एक लेसन का नाम, द फन दे हैड, ये पहले लेसन का नाम है। इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 मतलब सेकेंड नंबर डाल करके ऐसे डॉट कर दिया है। डॉट का मतलब अब ऐसे आप कंटिन्यू जितना भी आपके प्रोज में लेसन है उसको लिखेंगे और उसके राइटर का नाम लिखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पोएट्री की है। पोएट्री में क्या होता है, सीरियल नंबर बनाएंगे, ऐसे एक कॉलम बनाकर तैयार करेंगे। नेम ऑफ पोएम्स रहेगा, पोएट से नेम रहेगा, और ऐसे फर्स्ट पोएम का यहाँ पे नाम लिखेगा रोड नॉट टेकन, और पोएट्स का नाम है रॉबर्ट फॉस्ट। आप क्या करेंगे, अगर 10th का बना रहे हैं, यहाँ 10th के की जो फर्स्ट पोएम है उसको लिखेंगे और इसके सामने उसके पोएट का नाम लिखेंगे। ऐसे कंटिन्यू जितनी भी पोएम्स हैं सबका नाम और सबके पोएट का नाम लिखेंगे। ऐसे कंप्लीट करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पर आपका होता है सप्लीमेंट्री। क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, और सप्लीमेंट्री पर कॉलम लगाएंगे। ऐसे कॉलम लगा करके सेम ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है, मतलब जैसे प्रोज का बना है वैसे सप्लीमेंट्री के लिए भी आप बनाएंगे। इसके नीचे बनाएंगे और क्या करेंगे, जो अपने नेम ऑफ द लेसन उसमें भी लिखना है, राइटर्स का नाम लिखना है। जो प्रोफार्मा जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री में जो फर्स्ट लेसन होगा, आप क्या करेंगे, उसके नेम को लिखेंगे और उसके राइटर के नेम को लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड है, द लॉस्ट चाइल्ड है,
और आप क्या करेंगे, उसके राइटर को लिखेंगे। तो क्या नाम है, मुल्क राज आनंद, आनंद है। और आप क्या करेंगे, ऐसे सेकेंड आप लिख लेंगे। जो भी सिस्टम है आपको दे दिया गया है, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अब कंक्लूजन में देखिए क्या लिखना होता है, मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। अब इसको रोक दीजिए। नहीं, कंक्लूजन करना है, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब जो भी प्रोजेक्ट हमने अपना लिखा है, प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट से हमने सीखा क्या। तो यहाँ लिखा गया वी हैव लर्न, हमने सीख लिया है अबाउट द नेम ऑफ द लेसन्स एंड इट्स राइटर्स एंड द नेम ऑफ द पोएम्स एंड इट्स पोएट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। मतलब हम लोगों ने जो अपना उद्देश्य था, लेसन का नाम, पोएम का नाम, पोएट्स का नाम, उसको क्या कर लिया है, सीख लिया है। तो ये कंक्लूजन लास्ट में आप पूरे प्रोजेक्ट को लिखने के बाद, जो आपका सप्लीमेंट्री का पोर्शन था उसको लिखने के बाद लास्ट में इसको आप लिख कर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी लोग कंप्लीट करके दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।